हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, मैंने पिछले कई सालों में बहुत सी कहानियों पर रिसर्च की है, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कोई इंसान पागलपन में कितना आगे जा सकता है, वो आप इस कहानी को सुनकर जान जाएंगे। इस कहानी को जानने के लिए हमें 2017 में जाना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया में एक स्टेट है तेलंगाना। यहाँ एक छोटा सा टाउन है नागर कुरनूल। इस टाउन में तकरीबन 26,000 लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों में दो मियाँ बीवी भी थे, सुधाकर रेड्डी और स्वाति रेड्डी। सुधाकर 32 साल का था, ये एक बिजनेसमैन था, और स्वाति 27 साल की थी। ये औरत एक नर्स थी। इनकी शादी को 3 साल हुए थे और इनके 2 बच्चे भी थे। इन लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। इनके पास घर, गाड़ी, सब कुछ था। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। स्वाति एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थी। इसी हॉस्पिटल में एक आदमी राजेश काम करता था। राजेश एक फिजियोथेरेपिस्ट था। दोस्तों, स्वाति राजेश को पसंद करना शुरू हो गई। ये अपने शौहर को छोड़कर राजेश से शादी करना चाहती थी। राजेश भी स्वाति से शादी करना चाहता था, लेकिन मसला ये था कि अगर स्वाति अपने शौहर को छोड़ देती तो इसको सुधाकर की प्रॉपर्टी में से कुछ भी ना मिलता। इसका शौहर एक अमीर आदमी था और स्वाति नहीं चाहती थी कि इसके हाथ कुछ भी ना आए। और दोस्तों, यहीं से एक प्लान बना, एक ऐसा प्लान जिसको सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए कि कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई इतना भी गिर सकता है। दोस्तों, ये साल था 2017 का, जब स्वाति एम्बुलेंस में एक हॉस्पिटल पहुंची। ये बहुत घबराई हुई थी। इसके साथ इसका शौहर सुधाकर भी एम्बुलेंस में था, लेकिन सुधाकर की हालत बहुत खराब थी। इसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंक दिया था। इसका चेहरा जल चुका था। ये आदमी दर्द से चीख रहा था। डॉक्टर्स ने फौरन सुधाकर का इलाज शुरू कर दिया और पुलिस को भी फोन कर दिया, क्योंकि ये एक पुलिस केस था। दोस्तों, पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और इन्होंने स्वाति से सवाल करना शुरू किए कि ये सारा वाकया कैसे हुआ। स्वाति ने पुलिस को बताया कि एक आदमी इनके घर में घुस गया था और इसने इसके शौहर के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। स्वाति नहीं जानती थी कि ये आदमी कौन था। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ सुधाकर के माँ बाप, इसके रिश्तेदार वगैरह और स्वाति के माँ बाप भी हॉस्पिटल पहुंच गए। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि सुधाकर की जान बच जाए। दोस्तों, सुधाकर का चेहरा काफी जल चुका था। इसका चेहरा पट्टियों में ढका हुआ था, लेकिन इसकी जान बच गई थी। इसकी हालत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा था। एसिड ने इसके गले पर भी असर किया था और इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि सुधाकर के चेहरे को अब प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होगी। सुधाकर को इंडिया के शहर हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। यहीं इसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब इतना ही सिंपल था? जैसा कि मैंने कहा कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। दोस्तों, सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था। डॉक्टर्स ने भी इसके माँ बाप और इसकी बीवी को कहा कि इसको मटन सूप पिलाएं। सुधाकर की माँ, जो इसके बचपन से ही इसके लिए मटन सूप बना रही थी, ये अगले ही दिन मटन सूप बनाकर हॉस्पिटल ले आई। लेकिन दोस्तों, अब कुछ अजीब हुआ। जब सुधाकर से मटन सूप पीने को बोला गया तो इसने साफ इनकार कर दिया। ये बात काफी अजीब थी कि एक आदमी जिसको मटन सूप बचपन से ही पसंद है, जिसको डॉक्टर्स भी मटन सूप पीने को कह रहे हैं, जिसकी माँ इसके लिए खुद मटन सूप बनाकर लाई है, वो ये सूप पीने से इनकार क्यों करेगा? सुधाकर के भाई सुरेंद्र ने भी इसको काफी जोर दिया कि ये सूप पी लो, लेकिन सुधाकर इनकार कर रहा था। दोस्तों, इसके भाई को ये बात काफी अजीब लगी, इतनी अजीब कि ये सीधा पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने भी इस बात को काफी सीरियस लिया। ये जो आदमी था, जिसका चेहरा जल चुका था, जो बोल भी नहीं पा रहा था, जिसके हाथ भी एसिड की वजह से खराब हो गए थे,
क्या ये वाकई में सुधाकर था? दोस्तों, पुलिस ने अब फैसला किया कि ये लोग सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स चेक करेंगे ताकि ये बात कंफर्म्ड हो जाए कि ये आदमी क्या वाकई में सुधाकर है। और जब इसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए तो पुलिस शॉक रह गई। दोस्तों, ये आदमी सुधाकर नहीं था। इसकी फैमिली जिस आदमी को सुधाकर समझ रही थी, जिसके इलाज पर इन्होंने लाखों रुपए लगा दिए थे, वो असल में था कौन? दोस्तों, यहीं से इस कहानी का एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस को भी हिला कर रख दिया। ये सारा प्लान सुधाकर की बीवी स्वाति और राजेश ने बनाया था। जो आदमी हॉस्पिटल में मौजूद था, ये असल में राजेश था। राजेश एक वेजिटेरियन था, यानी ये गोश्त नहीं खाता था, और तभी ये मटन सूप पीने से इनकार कर रहा था। वही राजेश जो स्वाति से शादी भी करना चाहता था, लेकिन इस शादी के लिए इन दोनों ने एक भयानक जुर्म किया। दोस्तों, उस दिन सुधाकर के घर किसी आदमी ने घुसकर इस पर एसिड नहीं फेंका था, बल्कि इसके घर राजेश आया था। स्वाति ने अपने दोनों बच्चों को पहले ही अपने माँ बाप के घर भिजवा दिया था। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर सुधाकर पर अटैक कर दिया। इन्होंने पहले इसके सर पर एक लोहे के पाइप से वार किया और इसकी लाश को एक बेडशीट में रैप कर इसको एक करीबी जंगल में फेंक दिया। इन्होंने इसकी लाश को आग लगा दी थी ताकि ये कभी पकड़े ना जाएं। दोस्तों, इस प्लान का दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा भयानक था। इन्होंने प्लान बनाया कि स्वाति राजेश के चेहरे पर खुद एसिड फेंकेगी ताकि इसका चेहरा इतना जल जाए कि पहचान में ही ना आए और इसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाए। सबको लगे कि ये दरअसल सुधाकर है। इनका प्लान था कि राजेश बोलेगा भी नहीं ताकि कभी किसी को पता ही ना चले कि ये असल में सुधाकर नहीं है। इस तरह ये दोनों साथ रहेंगे और इनको सुधाकर की प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। क्योंकि ये दोनों खुद हॉस्पिटल में काम करते थे, तो इन्होंने सारी रिसर्च की थी कि राजेश के चेहरे पर कितना एसिड फेंका जाए कि इसका चेहरा पहचान में भी ना आए और इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाए। राजेश और सुधाकर का कद काट भी एक जैसा था, इसीलिए स्वाति और राजेश को लगा कि इनका ये प्लान कामयाब हो जाएगा। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की कीमत भी पता कर रखी हुई थी, यानी राजेश खुद अपने चेहरे पर एसिड गिरवाने के लिए तैयार था। बहरहाल दोस्तों, फिर वही हुआ जो मैंने आपको इस कहानी में बताया, लेकिन एक मटन सूप की वजह से ये जुर्म जल्द ही पकड़ा गया। इसके बाद नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई थी, किलर सूप। कहते हैं कि ये जो मूवी थी, ये भी इसी वाकये को जहन में रखकर बनाई गई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।